बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम भटक और आप देख रहे हैं सलीम भटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मिडल ईस्ट के हवाले से अपडेट्स हैं, इसका इंट्रो है। हम उस जगह बदला लेंगे जहाँ तुमने सोचा भी नहीं होगा। ईरान ने एक पोस्टर भी लिखा है जो एक इमारत पर आवेज़ा है और उसमें इसराइली फ़ौजियों को डर से भागते हुए दिखाया गया है। शुरू तुमने किया, ख़त्म हम करेंगे, ईरान का पैगाम इसराइल के लिए। इस पोस्टर में इसराइली फ़ौजियों को खौफ से भागते हुए दिखाया गया है। इसराइल को चैलेंज किया है ईरान ने। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मौसूल हो सके। इसराइल का लबनान में मुसलमान लोगों को निशाना बनाना और 558 लोगों को एक ही दिन में लबनान में हलाक करना इसराइल को महंगा पड़ेगा। ईरान हिज़्बुल्लाह और हमास दोनों के साथ खड़ा रहा है और अब ईरान की ताकत को चेक करने का मौका माना जा रहा है। ईरान की सड़कों पर इसराइल से बदला लेने और शहीद होने वालों के पोस्टर आवेज़ा हैं, जिनमें इस्माइल हनिया, जनरल कासिम सुलेमानी और नसरुल्लाह के फ़ोटो आवेज़ा हैं। गज़वा में 41,000 लोगों की मौत और लबनान में एक ही दिन में 558 लोगों की मौत होने पर इस वक्त इसराइल ईरान के टारगेट पर है। पोस्टर से वाज़ेह है कि ईरान किस किस का बदला लेना चाहता है। पहला बदला गज़वा का है, दूसरा बदला यमन का है और जहां अमेरिका बरतानिया के साथ इसराइल के टारगेट पर है। तीसरा बदला लबनान का है जहां इसराइल ने अपनी जंग का प्लान शुरू कर दिया है। चौथा बदला इस्माइल हानिया का है जिसे ईरान में शहीद किया गया और पांचवा बदला ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का लेना चाहता है। ईरान के टारगेट पर इसराइल भी है और अमेरिका भी, इसलिए इन दोनों को डराने के लिए पिछले दिनों फौजी परेड बमाए जंगी साजो सामान ईरान में की गई, मिसाइल की तशहीर की, लेकिन मौजूदा वक्त में इस्माइल हनिया का बदला बाकी है। अब कोई नई हमले के लिए तैयार रहें। क्या रूस और चीन का इन्वॉल्वमेंट भी इस जंग में होगा और अब बात एटमी बम तक आ चुकी है। मिडल ईस्ट में जंग का समा शुरू। क्या ईरान ने इसराइल की ताकत ख़त्म कर दी है और ईरानी मिसाइल ने क्या तबाही मचाई है। इसराइल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को मिसाइल से उड़ा दिया। ईरान का कहना है कि ना हमें अमेरिका से फ़र्क पड़ता है और ना हम किसी और से फ़र्क पड़ता है, हमें गज़वा से और लबनान से फ़र्क पड़ता है जहां मासूमों का खून बहाया गया है। इसराइल के एयर बेस अड्डा तबाह किया गया है जहां पर F-35 जंगी जहाज़ तबाह किए गए हैं और मोसाद सेंटर जहां से हमले किए जाते थे उसे पूरी तरह उड़ा दिया गया है। ये ईरान का दावा है और अगर हम पर कोई हमला किया गया तो हम उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हमला करेंगे। नेतन्याहू के हाथ पांव कांपने लग गए हैं। नेतन्याहू इतने डर गए हैं कि उनके हाथ पांव कांप रहे हैं। ईरान के साथ साथ इराक में भी खुशी का जश्न मनाया गया। ये तो सिर्फ झलकियां हैं और बहुत कुछ बाकी है। ईरान का कहना है कि हमने नसरुल्लाह का बदला ले लिया, ये तो सिर्फ टिप्स ऑफ आइसबर्ग है। इसराइल की तरफ से वार्निंग ईरान के लिए क्या है। नाज़रीन, वीडियो क्लिप्स लास्ट में ज़रूर देखें ताकि पता चल सके आगे क्या होने जा रहा है। ये सब लेटेस्ट अपडेट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो क्लिप्स नाज़रीन ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
इजराइल का आयरन डोम यानी कवच भेद दिया है और देखिए यूएस यूके देखते रह गए और हर कोई अब नए हमले के लिए तैयार है। रशिया चीन का क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और अब बात तो परमाणु बम तक आ चुकी है। और देखिए अगर ये विश्व युद्ध तीसरा हो जाता है तो आखिरकार किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए ईरान ने कैसे खत्म की इजराइल की ताकत, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। दूसरा, अमेरिका इजराइल का नया प्लान क्या है। और देखिए तीसरा, जंग के बीच में भारत का भारी नुकसान क्यों हो गया है, आपको बैठे बैठे नुकसान क्यों हो गया है। चौथा, क्या अब फटेगा परमाणु बम। और पांचवा, कौन ज्यादा ताकतवर है, किसके समर्थन में ज्यादा देश हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए। आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में अब वॉर वाली स्थिति हो गई है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए हैं। हम इतने दिनों से कयास लगा रहे थे कि ईरान आखिरकार डायरेक्ट हमला क्यों नहीं कर रहा है और अब देखिए बहुत तबाही मच गई है। यूएस यानी अमेरिका भी वहां से कूद गया है और अब कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि रशिया और चीन का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए भारत के इस तरफ चले जाइए तो वो रहा इजराइल, ये रहा सऊदी अरब, ये रहा ईरान। आपको पता है ईरान सऊदी अरब भी कट्टर दुश्मन है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है और अभी जो इस पूरे इलाके में है टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा, ईरान ने खत्म की इजराइल की ताकत। वो कैसे? क्योंकि ईरान ने, आपको पता है, जब हर कोई सो रहा था रात में तो 200 मिसाइलें दाग दी। किस पे? इजराइल पर। 90% डोम को हराया। यानी जो इजराइल का डोम सिस्टम है, जो कि कहा जाता है कि जो डोम सिस्टम है आयरन डोम, ये बहुत ही ताकतवर है, लेकिन उनको भी भेद दिया है और ये ईरान ने खुद दावा किया है। लेकिन देखिए इजराइल और यूएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मोस्टली मिसाइल्स जो आई थी हमने उनको इंटरसेप्ट कर दिया। तो दो तरीके से ये वॉर चल रहा है। देखिए रात भर लोग बंकर में रहे। आपको मैं आगे मैप दिखाऊंगी कि कैसे इजराइल में अचानक से इतनी सारी मिसाइल्स आ जाती है तो हर कोई और मेनली सिविलियंस वहां पर बंकर में चले गए। तबाह हुआ मोसाद का हेडक्वार्टर और उसके आसपास गड्ढे बन गए हैं। ये दावा है ईरान का। आगे देखिए हूती यमन ने भी इजराइल पर बरसाए नए रॉकेट। यानी यमन में जो कि हूती विद्रोही हैं उन्होंने भी इजराइल पर नए रॉकेट बरसा रहे। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इजराइल कैसे चौतरफा अब घिर चुका है। ईरान ने 20 F-16 लड़ाकू विमान उड़ा दिए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर एयर बेस पर हमले हुए हैं। 1800 किलोमीटर दूर है। यानी इजराइल और ईरान के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 1800 किलोमीटर है और इतनी दूर से नसरल्ला हानिए और अपने कमांडर का ईरान ने बदला ले लिया है। देखिए हिजबुल्लाह का ये दावा है कि अब जो है इजराइल जमीनी जंग में जो साउथ लेबनान से घिर रहा है और अंदर घुस रहा है लेबनान के, उसमें भी हिजबुल्लाह ने जमीनी जंग में इजराइल को रोक दिया है और इजराइल को आगे बढ़ने से पूरा का पूरा देखिए रोक दिया है और हमले किए हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मोसाद हेडक्वार्टर्स के बाहर की तस्वीर है, कैसे एक बड़ा सारा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। आगे देखिए ईरान कहता है वी चूज गाजा एंड बेरूत ओवर लंदन एंड वॉशिंगटन। यानी इसका पूरा का पूरा ईरान मिलिट्री का ये कहना है कि ना हमें अमेरिका से कोई फर्क पड़ता है, ना हमें यूके से कोई फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ गाजा से, बेरूत यानी लेबनान से फर्क पड़ता है। और देखिए अब ईरान मिलिट्री के सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो वो कैसी कैसी चीजें डाल रहे हैं कि हमने तो कहा था कि जो ये नाम दिया है ना ऑप ट्रू प्रॉमिस टू, ये पूरा का पूरा उनके ऑपरेशन का ओपी देखिए ऑप ट्रू प्रॉमिस टू पूरा का पूरा नाम है। ईरान मिलिट्री कह रही है कि देखिए हमने क्या क्या उड़ा दिया है। एयर बेस उड़ा दिया इजराइल का, नेवातीम जहां पर यूएस अपने बॉम्ब डिलीवर करता है वो भी हटा दिया है और F-35 फाइटर जेट्स भी हमने उड़ा दिए हैं हज़रीम में। और तो और ये जितना भी मोसाद जो टेरर सेंटर है जहां से पूरे हमले होते थे हमने उसको उड़ा दिया है। इस तरीके से ईरान अपने सोशल मीडिया पर दावा कर रहा है और इनफैक्ट ये भी कहा है कि अगर इससे भी ज्यादा हमले होंगे हर कोई तैयार रहे। अगर उधर से अमेरिका कूदता है, कोई भी हम पे डायरेक्ट हमला होता है या इजराइल की तरफ से होता है तो देखिए अब हम पीछे नहीं हटेंगे और अब हम इससे भी ज्यादा खतरनाक हमला करेंगे। और देखिए एक और पोस्ट करते हैं कि देखिए कैसे इधर नेतन्याहू के, जब मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन ईरान ये बता रहा है कि उनके हाथ कपकपा रहे हैं। तो हमने नेतन्याहू को इतना डरा दिया कि उनके हाथ कपकपा रहे हैं, शेकिंग हैंड्स। फिर आगे देखिए ये जश्न है इराकी लोगों का। यानी आपको पता है ईरान के पास में इराक है, वहां पर भी शिया बहुल मुस्लिम पूरा का पूरा वो इलाका है, उधर इस तरीके से जश्न मन रहा है। जैसे ही ईरान वहां से मिसाइल्स छोड़ता है तो देखिए इस तरीके से जश्न मनता है। आप ये बच्चे देख सकते हैं कि कैसे फिलिस्तीन में भी बच्चे बूढ़े हर कोई जब ये इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी जाती हैं तो ये जश्न मना रहे होते हैं। और देखिए इसमें ईरान मिलिट्री कहती है कि हम इतने दिनों से चुप थे तो तुम हमारी इस चुप्पी को वीकनेस समझ रहे थे, हमारी इस दया को, हमारी इस मर्सी को तुम लोग जो है वीकनेस समझ रहे थे, अब हम बताते हैं। ये ईरान मिलिट्री की तरफ से दावे हो रहे हैं। और देखिए इधर के प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये तो सिर्फ ग्लिम्स है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या।
90% ऑफ आवर वेपन सिस्टम सक्सेसफुली स्टक देयर इंटेंडेड टारगेट्स। देखिए ये बताया जा रहा है, यानी जो आयरन डोम है वो कुछ नहीं कर पाया, 90% जो हमने दागे थे वो सारे के सारे सक्सेसफुल हुए हैं। और इनफैक्ट एक पूरा का पूरा पोस्ट करते हैं, ओ हबीबी वी मेड द अर्थक्वेक इन योर ऑनर। ये ईरान का कहना है कि नसरल्ला का जो को पूरा पूरा बदला था वो हमने ले लिया। और देखिए इस तरीके से विजुअल्स में आपको नहीं दिखा सकती हूँ, आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पर देख ले होंगे। देखिए किस तरीके से मिसाइल्स आपको हवा में दिख रहे होंगे। और ईरान ये कह रहा है कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे अगर कोई हमको और छेड़ेगा तो हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि हम पूरा का पूरा इजराइल को खत्म कर सकते हैं। और देखिए अब आपको ये बीच में इजराइल दिख रहा होगा, तो चौतरफा हमले हो रहे हैं। तो एक तो गाजा की तरफ से हमला हो रहा है, एक लेबनान की तरफ से हमला हो रहा है, एक ईरान की तरफ से हमला हो रहा है, और एक ये जो यमन है जो हूती विद्रोही है यहाँ से हमला कर रहे हैं। तो चार तरफ की इजराइल लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल लगातार इन चारों जगह भी हमले कर रहा है। देखिए गाजा, लेबनान, यमन, अभी तक ईरान पे डायरेक्ट हमला नहीं हुआ है, लेकिन अब जो ईरान पर हमला होने वाला है एक बहुत बड़ी वार्निंग इजराइल की तरफ से आई है, मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन ये उन मिसाइलों का नाम है फाता 2, शबाब 3, हाज कासिम। ये वो मिसाइलें हैं जिन्होंने आयरन डोम को भेद दिया और ईरान से वो लॉन्च हुई और इजराइल के अंदर घुस गई। और तो और ईरान की धमकी देखिए, अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद जो अंजाम होगा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ये कहना है। और देखिए इधर तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड कॉम्बैक्ट हुआ है हिजबुल्लाह के साथ, तो कैजुअलिटीज भी देखी गई हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट है, उन्होंने दावा किया है। फिर देखिए उसी दिन उसी रात इजराइल में एक टेररिस्ट हमला भी होता है, जिसमें ये इजराइल आर्मी खुद मान रही है कि हमारे सोल्जर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं, सिविलियंस भी वहाँ पर, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, बंदूकें चलाई गई हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और देखिए 2 इजरायली सोल्जर्स और 18 और घायल हो चुके हैं, ये मानना है उधर के रिपोर्टर्स का। अल जजीरा की मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ। और देखिए इजराइल ने तो इनफैक्ट यूएन के सेक्रेटरी को अंदर घुसने से, इजराइल के अंदर घुसने से बैन कर दिया, मना कर दिया। बोला कि जब आप लोग तब कुछ नहीं बोले कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हिजबुल्लाह है, हमास से जब हम पे हमले हो रहे थे तब आप कुछ नहीं बोलते हो, और अब ऐसा कुछ हो गया तो आप बोल रहे हो। तो देखिए यूएन से एकदम तनातनी हो गई है इजराइल की। और आपको पता है कि यूएन कैसे लगातार इजराइल के खिलाफ, ये जो इजराइल ग्राउंड इन्वेजन कर दे रहा है, गाजा में जो सब कुछ हो रहा है, तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है। तो अब इजराइल और यूएन के बीच में तनातनी हो गई है। और देखिए हिजबुल्लाह के जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, तुम आने दो, जरूरी नहीं है। तो देखिए ईरान का जो पूरा सपोर्ट है, तो हिजबुल्लाह कहता है तुम पूरी तरीके से आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिजबुल्लाह कैरीज आउट सेवरल अटैक्स अगेंस्ट इजरायली फोर्सेस नियर द बॉर्डर। हिजबुल्लाह ये दावा कर रहा है कि जो साउथ लेबनान से घुस रहे हैं ना, उस पर हमने इनको ही चित्त कर दिया है, हमने इजरायली फोर्सेस को पीछे ढकेल दिया है। सामने सामने ये इन सब में लिख रहे हैं। देखिए मैं आपको हर रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। और हिजबुल्लाह ये भी क्लेम कर रहा है कि इजराइल की जो हाइफा सिटी है वहाँ पर हमने लार्ज मिसाइल छोड़े हैं। और तो और अगर आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, तो यहाँ से इजराइल भी लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। और देखिए दूसरे सवाल पर आ जाते हैं, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, अमेरिका इजराइल का अब ये नया प्लान क्या है। तो देखिए अब जो अमेरिका, इजराइल ने चेतावनी तो दे दी कि अब हम जब चाहेंगे तब हमले करेंगे, और अब इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि साउथ लेबनान में उन्होंने अपने, यानी इजराइल ने अपने ऑलरेडी सैनिक उतार दिए हैं और सबको बोल दिया 25-30 गाँव को कि खाली कर दो यहाँ से, वरना हम लोग हमले करने वाले हैं। और तो इजराइल ने ये बोला है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने इतनी टाइम से, ये जो ईरान डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने जो गलती कर दी है उसको खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, और बड़े हमले की चेतावनी दी है। यूएस का पूरा बल इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और देखिए यूएस ने भी अपने सैनिक उतार दिए। कल ही शो करके मैंने आपको बताया है कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर और यूएस ने अपने सैनिक बढ़ाए हैं, तकरीबन 50,000 उसके सैनिक वहां पर हो गए हैं, और उन्होंने पहले ही उतार दिए थे, क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस को पहले ही खबर मिल गई थी कि ईरान अब डायरेक्ट हमला करने वाला है। देखिए अब आप देखते हैं कि अमेरिकी सैनिक पूरे मध्य पूर्व में, यानी मिडिल ईस्ट में कहां कहां कितने हैं। तो देखिए ये इजराइल है, ये आपका ईरान है। अगर आप साइज में भी देखेंगे ना, ये इजराइल इतना छोटा सा इधर एक देश है, और अगर आप ईरान देखते हैं तो ये बहुत बड़ा देश है। लेकिन अगर मैं आपको आसपास बताती हूँ, अमेरिकी सैनिक देखिए इराक में तकरीबन 2,500, कुवैत में 13,000, सीरिया में 800, तुर्की में 1,400, जॉर्डन में 3,000, सऊदी अरब में 2,700, कतर में 10,000, यूएई में 3,500। इस तरीके से अमेरिकी सैनिक पूरे इधर फैले हुए हैं। और अमेरिका ने तो कह ही दिया है कि इजराइल के समर्थन में हम पूरे डट के खड़े, चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो ट्रंप हो, पूरा का पूरा अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो देखिए ये सारे
सैनिक अब इसके तरफ लड़ेंगे, इजराइल की तरफ लड़ेंगे। और तो और अगर मैं नेवी की बात करती हूँ, देखिए माइक पेंस उन्होंने ये बताया है अमेरिका स्टैंड्स विद इजराइल, और उन्होंने लोकेशंस दी है कि देखिए हमारी नेवी इस सारी जगहों पर, चाहे आप ओमन ले लीजिए, पर्शियन गल्फ ले लीजिए, चाहे आप रेड सी ले लीजिए, चाहे आप सुएज कैनाल ले लीजिए, चाहे आप मेडिटेरियन सी, यहाँ पर पूरी हमारी की पूरी आर्मी फैली हुई है और हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। अब देखिए आईडीएफ क्या लिखती है। आईडीएफ ने बताया है कि आप ये फुटेजेस देखिए। Watch as Iranian missiles rain over the old city in Jerusalem, a holy site for Muslim, Christian and Jews। यानी ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज तीनों के लिए ये धार्मिक स्थल है, ये पूरा का पूरा शहर, उसके ऊपर से मासूमों की जान, यानी इस तरीके से मिसाइल दागी गई कि वहाँ पर सिविलियंस हैं जो कि वो मर जाएं इस तरीके से। और देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स, मैंने आपको बताया था, इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, We will respond whenever and however we choose। यानी अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें ईरान पर कैसे हमला करना है। और देखिए हिजबुल्लाह इज अपसेट दैट द आईडीएफ एक्सपोज्ड देयर प्लान्स टू मैसेकर इजरायलीज। और देखिए इस तरीके से सायरन्स बजते हैं। आप देखिए इजराइल का ये जो पूरा का पूरा इलाका है, पूरी की पूरी पट्टी, इधर सायरन बज रहे हैं, यानी इधर जो भी कोई है उसको बंकर में छुप जाना पड़ेगा। वो लोग बाहर नहीं आ सकते, बाहर आएंगे तो मिसाइल उनके ऊपर गिर जाएगी। अप्रॉक्स 10 मिलियन सिविलियंस आर द टारगेट्स ऑफ इरानियन प्रोजेक्टाइल्स। और देखिए आप ये देखिए कि कितना भयानक ये पूरा का पूरा मामला है कि इतने रेड अलर्ट्स यानी इतनी मिसाइलें पूरे इजराइल पर फेंकी गई ईरान की तरफ से। और देखिए अगर मैं आपको बताती हूँ आफ्टरमैथ ऑफ इजरायली अटैक ऑन बेरूट साउदर्न सबर्ब्स, यानी ये जो इजराइल है वो भी लगातार हमले कर रहा है लेबनान पे, उसकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से हर जगह धुआं है, हर जगह चीख चिल्लाहट है, कोई नारे लगा रहा है, कोई नारे लगा रहा है। और देखिए ये जो खड्डे हो जाते हैं मिसाइल गिरने के बाद, ये कहाँ पर हुआ है? सेंट्रल इजराइल में ये जो पूरी की पूरी मिसाइल है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे लोग बंकर में, ये तस्वीर देखिए कि लोग कैसे बंकर में रो रहे हैं, बच रहे हैं। इजराइल से पूरी तस्वीरें आई है। जॉर्डन कह रहा है, जो इजराइल के पास एक देश है, वो कह रहा है कि कुछ मिसाइल तो हमारे पास भी आ गई ईरान की, यानी उन्होंने एक साथ पूरी डाली होगी तो कुछ उनके भी टेरिटरी में जाके घुस गई, हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। फिर देखिए अभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक नया वीडियो सामने आया है, एक नई तस्वीर सामने आई है और उनका ये दावा है कि 150 से ज्यादा टेररिस्ट, हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, स्टोरेज फैसिलिटी और रॉकेट लॉन्चर्स हमने सब ने तबाह कर दिए हैं। और ये हमारे नए अटैक्स हैं हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर। और इस तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्स बता रही है कि हमने क्या क्या किया है। इसी बीच मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे देती हूँ कि इटली ने ये डिसीजन लिया है कि G7 डिस्कशन इस पूरे मामले पर, यानी जॉर्जिया मेलोनी, आपको पता है, आपने बहुत बार देखा होगा, इटली की पीएम भारत भी आई है, प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे कई बार मिले हैं। तो देखिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि G7 डिस्कशन अब इस पूरे मामले पर होगा। अब इसमें बाहरी दबाव डालना पड़ेगा। तीसरा देखिए, जंग के बीच भारत का इतना भारी नुकसान क्यों हुआ है? अगर आप भारत में बैठे हैं तो आपको इतना चिंता करने की क्या बात है? तो देखिए अब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट ही वो इलाका है जहां से हमारा पूरा ऑयल सप्लाई, हालांकि रशिया से भी होता है और ज्यादातर रशिया से होता है, लेकिन मिडिल ईस्ट से भी हमारा व्यापार है, हम तेल मंगाते हैं वहां से। तो अब वो सब डिसरप्ट हो जाएगा। दुनिया को चिंता है कि भैया तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, भारत में भी महंगाई बढ़ेगी और इससे इकोनॉमी पर हमारी असर पड़ेगा। भारत बोला है कि नागरिक ईरान ना जाए और वहां पर भी इनफैक्ट जो हमारे लोग हैं वो सावधान रहे। आपको पता है कि मिलियंस में लोग हैं हमारे मिडिल ईस्ट में, तो अब उन पे भी खतरा हो सकता है। भारतीय शेयर बाजारों पर पूरा का पूरा असर दिखा है, क्योंकि जब भी ग्लोबल लेवल पे कुछ होता है तो शेयर मार्केट पर उसका असर पड़ता है, यानी डायरेक्ट आपके जेब पे असर पड़ता है। या तो आप पेट्रोल लेते हो या तो आप एग्रीकल्चर करते हो, तो इन सब में आपको पता है रॉ ऑयल कितना इस्तेमाल होता है, तो डायरेक्टली ये आपकी जेब पर असर करेगा। और जितना जितना ये एस्केलेशन होता जाएगा, जितना जितना मामला बिगड़ता जाएगा, उतनी आपके लिए भी मुश्किल बढ़ती जाएगी। देखिए लखनऊ में 5000 शियाओं का मार्च निकलता है, धक्का मुक्की होती है, अमेठी में झड़प हो जाती है, 50 पर एफआईआर हो गई कश्मीर छत्तीसगढ़ की। ऑलरेडी मैं आपको विजुअल्स दिखा चुकी हूं कि कैसे रैलियां निकल रही हैं, कैसे शिया मुसलमान सारे के सारे हिजबुल्लाह और नसरल्लाह की मौत के बाद उन्होंने मातम मनाया है। यूपी में नसरल्लाह के समर्थन में शिया सड़क पर हैं, कई तस्वीरें मैंने आपको बता दी हैं। ये देखिए गली गली से लोग अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, इस तरीके से बाहर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये पुलिस से झड़प हो गई है, पोस्टर्स लगा रहे हैं कि नेतन्याहू टेररिस्ट है, आतंकवादी है। और जो हिजबुल्लाह, यानी आपको पता है हिजबुल्लाह, हमास और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिका ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बता रखा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि शहीद हुए हैं नसरल्लाह और उसके बाद इस तरीके से बवाल मचा हुआ है। इनफैक्ट ये छोटे छोटे बच्चे, मैंने आपको कश्मीर में भी तस्वीरें दिखाई थी, कैसे छोटी छोटी लड़कियां कह रही है हर घर से नसरल्लाह निकलेगा। अरे आपकी पढ़ाई करने की उम्र है, आपको अगर कोई कॉज के लिए आपकी कम्युनिटी खड़ी हुई
भी है तो इसमें कम से कम बच्चे तो इन्वॉल्व ना हो। ऐसे छोटे छोटे बच्चे पोस्टर्स लेके, उनको पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है, और इस तरीके से एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इसी जंग के बीच जब ईरान ने फायरिंग कर ली, और आपको आज पता है आज इजराइल का रोश हसना यानी न्यू ईयर है, और इस पे नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को विशेष दी है और पूरा का पूरा बताया है हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और उधर से ईरान ये कमेंट कर रहा है कि देखिए तुम्हारे न्यू ईयर पे हमने कैसे तुमको घाव दिए हैं, इजराइल की मैं बात कर रही हूँ। और देखिए आपको पता है कि मोदी के यानी इंडिया के दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो। इजराइल से हमारा इंटेलिजेंस, हथियार और इन सब का रिश्ता है, ईरान से हम तेल मंगाते हैं, हमारा ट्रेड है, चाबार पोर्ट है। तो इन सब के चलते अब भारत को अगर साइड चूज करना पड़ता है तो हमारे लिए मुश्किल की बात है। और देखिए चौथा, क्या अब फटेगा परमाणु बम? मैं आपको क्यों बता रही हूँ, उसके पीछे की एक बड़ी कंट्रोवर्सी बताती हूँ। देखिए कहा जा रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर ये अपने पे हमला करवाया। क्यों? क्योंकि ईरान अभी तक फोर फ्रंट पे आ ही नहीं रहा था, कभी हिजबुल्ला से, कभी हमास से, कभी हुती विद्रोही से हमले करवा रहा था। लेकिन अब क्योंकि ईरान ने डायरेक्ट हमला कर लिया है तो इजराइल के पास पूरी की पूरी दुनिया का समर्थन भी है, और तो और ये भी है कि अब हम ईरान पे हमले कर सकते हैं। अच्छा, ईरान पे हमले करेंगे तो कहाँ हमले करेंगे? वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमले करेंगे, वो ऑयल फैक्ट्रीज पे हमले करेंगे, ताकि जो इकोनॉमी है ईरान की वो टूट जाए। मैं आपको बताती हूँ, इजराइल उड़ाएगा तेल फैक्ट्री, परमाणु साइट। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना पूरा का पूरा इजराइल का मकसद है। और इसके पीछे यूएस की भी एक कंट्रोवर्सी है, यूएस की भी एक सोच है। क्या इजराइल ने जानबूझकर कराया अपने ऊपर हमला, ईरान को ट्रैप करने के लिए हमले बढ़ाए? यानी इतने हमले, हर कोई कह रहा था इजराइल को कि लेबनान में मत घुसो, लेकिन फिर भी लेबनान में इजराइल घुस जाता है। लगातार गाजा पे हमले हो रहे हैं, लगातार यमन हुती विद्रोहियों पे हमले हो रहे हैं, लगातार हिजबुल्ला के कमांडर को उड़ा दिया, इतने सारे हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ईरान को उकसाने का प्लान था कि ईरान डायरेक्टली इस फाइट में आए। और जो ये ईरान ख्वाब सजा रहा है ना न्यूक्लियर पावर बनने का, ये जो अपने इधर रिसोर्सेज उन्होंने पूरे के पूरे बना दिए, तो अब इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे, पावर प्लांट्स पे हमले करेगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा खतरा मानते हैं इजराइल और यूएस भी नहीं चाहता है, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। और अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि कैसे यूएस से भी नेगोशिएशन करने के लिए ईरान तैयार था कि भैया हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम बनवा दो। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ईरान कूद चुका है, यूएस भी अब कूद चुका है, अब डायरेक्ट हमले होंगे। दावा है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब था ईरान, और ये बात यूएस को पता चल गई। तो यूएस यही चाहता था कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस किया जाए। बना लिया तो इजराइल यूएस सीधा हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार ईरान ने अगर न्यूक्लियर पावर वो बन गया तो यूएस और इजराइल डायरेक्ट हमले नहीं कर पाएंगे ईरान पे, तो देर हो जाती। तो इससे पहले ही ईरान को उकसा दिया, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर पावर ईरान बना नहीं है। तो अब यूएस भी डायरेक्ट हमले कर सकता है, इजराइल भी डायरेक्ट हमले कर सकता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका की चाल बताई जा रही है। कई सालों तक ईरान ने की संतुलित राजनीति। आपको पता है कि इतने साल हो गए, सिर्फ अपने जितने भी आसपास के ये लोग हैं मारे गए हैं, चाहे वो हमास। अब सवाल यही आता है कि क्या परमाणु शक्ति ज्यादा हुई तो जब ये हमले किए जाएंगे? अब क्या पता ईरान ने कितना डेवलप कर लिया अपना प्रोग्राम, अगर यूएस या इजराइल सीधे हमले करते हैं और अगर वो परमाणु शक्ति ज्यादा हुई तो उसके बाद क्या होगा? अगर रूस चीन भी शामिल हो गया तो आपको पता है कि अभी हाल ही में ईरान रूस के लीडर से भी मिला है, चीन के लीडर से भी, इनफैक्ट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिला है। और देखिए कोई ना कोई एक नई थ्योरी, मुझे जब मैं पढ़ रही थी एक्सपर्ट्स की कुछ बातें तो पता चली है, उनका ये कहना है कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस ने ये कहा हो ईरान से मिलते वक्त कि देखिए यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना लगाए बैठा है, यूक्रेन का हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा अमेरिका का ध्यान भटकाओ और उसको इजराइल या मिडिल ईस्ट में ले जाओ, तो फिर पीछे से हम यूक्रेन का काम खत्म कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है, कहीं रशिया और पूरी की पूरी ईरान की प्लानिंग तो नहीं है, कहीं इसमें चीन भी इन्वॉल्व तो नहीं है? अभी 2 दिन पहले ही इन सब की मुलाकात हुई है। तो देखिए अब ये विश्व युद्ध 3 की तरफ पूरा का पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है। और जो ही मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई है, पूरी कॉन्स्पिरेसी बताई है, ये देख लीजिए आप। नफ्ताली बेनेट, उन्होंने पूरा, और इजराइल के हैं ये, उन्होंने ये बताया है कि 50 साल में मिडिल ईस्ट को पूरा का पूरा उसका नक्शा बदलने की इजराइल के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और देखिए ईरान जो कि अभी तक सिर्फ चेस खेला करती थी, उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है और अब हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के। और इजराइल के पास ये बड़ा मौका है। अभी तक ये जो ऑक्टोपस है, मतलब ईरान को बोला ऑक्टोपस है, और इसकी जो जितनी भी टांगे हैं, हिजबुल्ला हो गया, हुती विद्रोही हो गया, इन सब से ही हमले करता था। लेकिन अब क्योंकि इसकी टांगे तोड़ दी है इजराइल ने, तो अब पूरा का पूरा ऑक्टोपस का सिर बाहर आ गया है और अब उसको खत्म करना है और अब हमारे पास मौका है। तो देखिए ऐसी ऐसी थ्योरीज आ रही हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर विश्व युद्ध 3 की स्थिति आती है तो कौन सा देश किसके समर्थन में होगा? तो देखिए अभी तक ईरान को किस किस का समर्थन है? लेबनान आपको पता है, इराक,
फिलिस्तीन, गाजा, सीरिया, तुर्की, रूस, यमन, चीन। रूस और चीन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस और चीन ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो मैंने आपको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई है। और वैसे भी रूस और चीन कभी भी उस तरफ नहीं हो सकते जिस तरफ अमेरिका है। आपको पता है एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, तो रूस और चीन हमेशा अमेरिका के खिलाफ ही खड़े दिखते हैं। इजराइल को किसका समर्थन है? जर्मनी, यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये यूएन यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है, इटली। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी देश हैं उनका समर्थन है। और मैं आपको बता दूं कि अगर और इन्होंने पूरा बाहर आकर ईरान के हमलों को पूरा का पूरा कह दिया है कि गलत है। लेकिन अब हम सोचते हैं कि अगर विश्व युद्ध 3 की स्थिति आती है तो आखिरकार मिलिट्री पावर किसके पास ज़्यादा है, किसके पास समर्थन ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा एलाइज हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलाइज है। तो देखिए अगर हम ईरान और इसराइल को कंपेयर करते हैं तो इसराइल आपको पता है छोटा ही सा एक देश है और ईरान इसराइल के मुकाबले बहुत बड़ा देश है। तो देखिए ईरान की रैंक कितनी है? 14 और इसराइल की रैंक कितनी है? 17। अब अगर मैं आपको बताती हूँ मैन पावर के हिसाब से ईरान जीतेगा, एयर पावर के हिसाब से इसराइल जीतेगा, लैंड पावर, नेवल पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक्स, ये सब ईरान के पास ज़्यादा है और ज्योग्राफी इसराइल के पास अच्छी है। अच्छा अब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान, क्योंकि आपको पता है इसराइल अकेला तो लड़ नहीं रहा, इसराइल तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ यानी अमेरिका के साथ लड़ रहा है। तो अगर हम अमेरिका और ईरान को कंपेयर करते हैं तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की रैंक कितनी है? पहली रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स की, ईरान की है 14। अब अगर मैं आपको बताती हूँ मैन पावर में ईरान ज़्यादा है, लेकिन एयर पावर, लैंड पावर, नेवल पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब में अमेरिका ज़्यादा है। फाइनेंशियल स्थिति में ईरान ज़्यादा है, लॉजिस्टिक्स में अमेरिका ज़्यादा है और ज्योग्राफी में ईरान ज़्यादा है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट 2024 के हिसाब से सामने आई है। तो अगर अब हम यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना को कंपेयर करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की रैंक 1 है, चाइना की 3 है। और देखिए मैन पावर में चाइना ज़्यादा है, एयर पावर में अमेरिका ज़्यादा है, लैंड पावर, नेवल पावर में चाइना ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका के पास है और फाइनेंशियल में देखेंगे तो चाइना ज़्यादा है, लॉजिस्टिक और ज्योग्राफी में यूएस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया को कंपेयर करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की पहली रैंक, रशिया की दूसरी रैंक, आपको पता है सुपर पावर है। मैन पावर देख लीजिए रशिया के पास ज़्यादा है, एयर पावर अमेरिका के पास, लैंड, नेवल, नेचुरल रिसोर्सेज रशिया के पास, फाइनेंशियल्स भी रशिया के पास और लॉजिस्टिक्स और ज्योग्राफी अमेरिका के पास। और देखिए डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास विस्फोट हुआ है कि सिर्फ ये मिडिल ईस्ट में नहीं है, बाकी और जगह पे भी हो रहा है। देशों ने अपने नागरिक के लिए भेजे हैं विमान, चाहे वो स्पेन हो, चीन हो, साउथ कोरिया हो, फ्रांस हो, ये सब विमान भेज रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी हमारे लोग हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके। अमेरिका ने ईरान की 12 मिसाइलें नष्ट की है। अमेरिका का ये दावा है हमले के बाद सुरक्षित जगह पर ले जाए गए खमेनेई, यानी खमेनेई को जो कि सुप्रीम है ईरान के, उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जा चुका है। नेतन्याहू और बड़े नेता बंकर में छुपे, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैसे ईरान ने हमले किए इसराइल में तो ये सब लोग बंकर में जाके छुप गए। भारतीय दूतावास ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। बाइडन बोले हैं कि ईरान का हमला फेल रहा, यानी ईरान जो ये 200 मिसाइलें उन्होंने बरसाई है वो कुछ भी नहीं कर पाया। जॉर्डन बोला उनका देश युद्ध का मैदान नहीं बनेगा। जॉर्डन ने एक बैलेंस टेक लिया है। 5 वर्षों में मैं आपको बता देती हूँ भारत का इजराइल से व्यापार दोगुना हो गया है, लेकिन ईरान से कम हो गया है। तो देखिए अभी भारत को स्थिति डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो किसकी तरफ रहता है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में कि कोई भी स्थिति नहीं, हम बैलेंस में रहे। तो नरेंद्र मोदी यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसा भी कर सकता है। खामनेई ने भारत में मुसलमानों को लेकर चिंता जताई थी। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जा रही हूँ कि खामनेई ने पहले, मैं आपको बता दूं कि जो मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है ऐसा कहा था बहुत गलत हो रहा है। और तो और फिर उस पर भारत ने भी ये कहा था कि पहले अपना रिकॉर्ड देख लो तुम, फिर बाद में हमारी कंट्री पे। तो ये नोकझोंक भी हो चुकी है ईरान के बीच में। और इनफैक्ट कश्मीर वाले मुद्दे पे, 370 वाले मुद्दे पे भी ईरान की तरफ से विवादित बोल बोले गए थे और उसके बाद भारत ने पलटवार किया था। देखिए इजराइल जाने वाले भारतीय पीएम मोदी पहले हैं। जंग का असर कच्चे तेल और हथियार पर पड़ेगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से पूरी जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल लेवल पर अच्छी खासी, अब देखिए मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गई है। अब इस पर लगातार अपडेट आते जा रहे हैं। अभी खमेनेई का ट्वीट मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आने से पहले उन्होंने ये कहा कि हमने तैयारी कर ली है और अब हम हमारे दुश्मनों को इस पूरे इलाके से खत्म कर देंगे। उसके बाद इजराइल उसके पूरे जो है कॉन्ट्रास्ट में बोलता है, एक पूरा का पूरा देता है कि जो आपके समर्थक है उन्होंने भी यही कहा था, यानी काउंटर में ये बोलता है खामनेई को पोस्ट करके कि जो तुम्हारे समर्थक हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह कमांडर ले लो, चाहे वो कोई भी ले लो, उन सब ने भी यही कहा था और आज देख लो कहाँ पर है। तो इस तरीके से वॉर ऑफ वर्ड सोशल मीडिया पे हर जगह बवाल है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।